जो समस्या इन्होंने की है, ऑनलाइन सिस्टम जो किया है, इसके अंदर किसानों की मार इसलिए भी साथ में पड़ रही है कि किसानों ने ऑनलाइन तो करवा दी, लेकिन उसकी जो ज़मीन वेरीफाई होनी है, वो ज़मीन वेरीफाई इतनी होगी, जिसके 20 किल्ले हैं, 20 एकड़ की उसकी फसल खड़ी है, ऑनलाइन करवा रखी है, लेकिन आधा आधा किल्ला उसकी वो वेरीफाई है ज़मीन। इसलिए किसान को वहाँ भी मार पड़ रही है। इसीलिए यही तो सरसों की कमी है और यही आगे गेहूं के अंदर भी आएगी। लेकिन जो सरकार ने गेहूं या फसल की जो ऑनलाइन करके है, और सरकार ने सीधी बात जो करी है खरीदने की, ये किसान और आड़तियों का आपस में एक बहुत बड़ा टकराव लेकर कि इनके आपस में भाईचारा ख़त्म करने की बात है। किसान चाहता है कि भाई आड़तिया का और किसान का आपस में बिगाड़ ना हो, क्योंकि जो अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है जिस टाइम किसान को, वो किसान आधी रात भी जाकर आड़तिया के पास से जाकर ले आवेगा, पैसा उठा लेगा। जो को बीमार है वहाँ जाकर ले आवेगा, वो आड़ती भी खुद आकर देता है। लेकिन जो बैंक से लेने जाएगा तो बैंक वाले तो 2 बजे के बाद भी देवेंगे को निर्चा। अगला चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह से पहले खरीद होती थी इसी ढंग से खरीद हो। अगर कोई व्यवस्था करनी है तो पहले इन किसानों को और आड़तियों को पहले नहीं पूरा तैयार करके उस टाइम तैयार कराए। फिलहाल तो ये लंगड़े हैं, इसका बारे में ज्ञान ही नहीं है इनको। पहले कोई भी चीज़ तैयार की जाती है, जिस देश के अंदर कोई चीज़ लागू होती है, पहले उसको शिक्षित करके तब जाकर उसको लागू करें। क्या आड़ती के थ्रू आप बेचना चाहते हैं? हाँ, हम आड़ती के थ्रू बेचना चाहते हैं कि भाई जो हमारी फसल है फिलहाल जो है वो आड़ती के थ्रू जाए, ताकि किसान की और आड़ती की आपस में रौला न पड़े। या फिर जो इन्होंने कर रखी है, आड़ती की बात मान लो, आज जो आड़ती धक्के खा रहे हैं मंडियों के अंदर, वो किसान अपनी जगह धक्के खा रहे हैं, वो अपना हड़ताल करे बैठे हैं। किसानों का जिस टाइम अनाज आता है, चाहे धान हो चाहे इसमें ये फसल है गेहूँ वगैरह की, उस टाइम आकर ये हड़ताल कर देते हैं। और मंडियों की भी हड़ताल हो जाती है, मजदूरों की भी हड़ताल हो जाती है। सरकार भी कहती है हम ये बात नहीं मानेंगे, वो बात नहीं मानेंगे, लेकिन सारी जो गंडासा आरा चलता है वो चलता है किसान का गला का ऊपर। किसान की फसल को लुटने का एक सरकार द्वारा, व्यापारियों द्वारा एक तरीका है ये। प्रेम सिंह है जी। आप बताएंगे क्यों विरोध कर रहे हो आप? हम ई ट्रेड के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जी। जो भी सरकार ने ये प्रणाली अपनाई है, पहले सरसों में, उसमें जी चना में अपनाई थी, जौ में अपनाई थी, ये सरकार इसके माध्यम से खरीद नहीं करी जी पूरी। कभी नमी बताकर, कभी कुछ और लगाकर जमींदारों को परेशान करी है। अब ये कह रही है कि 1 एकड़ की 20 क्विंटल खरीदेंगे हमारे पास में, जबकि उपज 65 से 70 मन जी, तो बाकी को कहाँ लेकर जाएंगे जी। सरकार का जो तरीका है ये सही नहीं है। हमारे को पुरानी पंक्ति पे के आधार पर भी गेहूँ खरीदी जाए जी हमारे में। सरकार का ये दुगना के नाम पर शोषण करी थी, बोनस से भी मना करी है। सरकार का जो पहले गेहूँ है ना गांव में गिरा दिया जी, यहाँ का परचेज सेंटर, लेकिन वो भी व्यवस्था नहीं हुई, कोई परचेज सेंटर चिन्हित नहीं किया गया। सरकार बार बार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से पूछते हैं या आला अधिकारी से, कोई बात करने को तैयार नहीं है। सरकार किसी भी सत्र पर हमारी यानी गेहूँ को खरीदने को अभी तक तैयार नहीं है। आनाकानी करे, हमने एसडीएम को भी कहा, डीसी को भी कहा, कल कमिश्नर भी आया था, तो हमें सभी अधिकारियों से बात किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है जी। हम बड़े परेशान हैं जी। हमारी गेहूँ खुले आसमान के नीचे पड़ी है जी, जिससे वो हमारे पास कोई तरपाल की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं हमारे को पुरानी पत्ती पर ही गेहूँ खरीदा जाए, और हमारी जहाँ गेहूँ पड़ी है वहीं हमारे को बारदाना देने का कष्ट करें। हम 2 दिन का समय देते हैं, अगर ये तब भी नहीं जागी सरकार, तो हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का, एसडीएम का घेराव करेंगे। हमारी बात को ये ऊपर तक पहुँचाने का काम करें, और सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी गेहूँ खरीद का काम शुरू किया जाए। ये किसानों को रोष है इस बात का, हमारी गेहूँ नहीं बिकने लग रही, जबकि सरकार ने कोई ई ट्रेडिंग का काम शुरू किया, पोर्टल वगैरह खोल के न लोग उस बात से सहमत नहीं है। ये इस बात से नाराज़ है। हमारी डाइट जो पहले बिकती आई है, ऐसे पुराने टाइम से ऐसे बिकनी चाहिए। तो अब क्या बात हुई आपको? अब इनको समझाया है भाई ऐसे ऐसे इस स्कीम में आपको फ़ायदा है, और गवर्नमेंट का मैंने ये बात नोटिस में ला दी है, तो डीसी एसडीएम साहब को भी बता दिया है। जो भी आदेश हो गए आगे से लगातार गेहूँ परचेज तो सरकार तो खरीद रही है, लेकिन ज़मींदार लेके नहीं जा रहे, वो आड़ती इनको भगा रहे हैं, वहाँ गुमराह कर रहे हैं, वह आपने नहीं लेके आनी, यही बात है।